गाइस, आपका बहुत 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 स्वागत है। आपके फ्यूचर स्पाउस की एक रीडिंग लेते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आप सभी के लिए जो भी वीडियो से कनेक्ट करेंगे उनके साथ ये रेजोनेट होगी। ओके, तो देखते हैं अभी आपके स्पाउस की करंट एनर्जीज। फ्यूचर स्पाउस जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, उनकी करंट एनर्जीज। आई बिलीव इन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ये रीडिंग जिनको भी रीच होगी, जिनके है यूट्यूब पर ये वीडियो से आप कनेक्ट होंगे, उनके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ओके, उनके लिए ये, जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचेगा, उनके लिए ये रीडिंग हम बना रहे हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, करंट एनर्जीज आपके स्पाउस की। तो पहला मैसेज है, let's make this relationship most beautiful by love and understanding। आपके स्पाउस चाहते हैं, अगर वो ड्रीम देखते भी हैं या वो आपको याद करते हैं, अगर आप नहीं मिले तो वो कह रहे हैं कि लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। और अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है वो आपके द वन है, तो यहाँ पर उनका मैसेज है आपको कि इस रिलेशनशिप को गहरा और सुंदर बनाएं। नो स्कोप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, लेट मी गो प्लीज। अगर आप दोनों के रिलेशन में अभी के लिए आपको क्लैरिटी नहीं आ रही और आप दोनों ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपके स्पाउस की करंट एनर्जीज हों कि इस रिलेशन में उनको कभी तो लगता है कि इसे खूबसूरत आयाम दें, डायमेंशन दें, खूबसूरत मोड़ दें, और कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं, हम दोनों इस पर काम नहीं कर पा रहे। आई एम लॉयल टूवर्ड्स यू माई फैमिली, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। हो सकता है कि फैमिली के इश्यूज आ रहे होंगे गाइस, जब आप इस वीडियो से कनेक्ट हुए हैं। आपके जो स्पाउस हैं, अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो वो आप अपनी फैमिली के हिसाब से डिसीजन लेना चाहते हैं। I know you are the best, but my family issues are taking me away। यहाँ पर दो फैमिली के कार्ड्स आए हैं गाइस। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जीज आई है। कुछ लोगों की लाइफ में उनके स्पाउस के साथ नो कांटेक्ट या फिर लेस कांटेक्ट वाली एनर्जीज है, और आपके जो स्पाउस है वो फैमिली की तरफ से वेट कर रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते को लेकर के उनका जो फैमिली है, उनका अप्रूवल उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर उन्हें पता है कि आप बेस्ट हो, फिर भी फैमिली के लिए वो लॉयल हैं, ऐसा वो आपको कह रहे हैं। तो गाइज, ये कुछ एनर्जीज हमने देखी है आपके स्पाउस की तरफ से। यहाँ पर मुझे दो तरफ की एनर्जीज रिसीव हुई है। तो यानी कि आपके स्पाउस आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनका वेट करें, उनकी फैमिली का वो अप्रूवल चाहते हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि उनको लगता है कि इस रिलेशन में ग्रोथ की, अंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश है, लेकिन कभी कभी उन्हें लगता है कि हो सकता है कि फैमिली मतलब ग्रीन सिग्नल ना मिले। तो ऐसी कंफ्यूजन अभी तक हमें इस मैसेजेस के थ्रू रिसीव हुई है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, फैमिली को लेकर क्लैरिटी नहीं है। अभी जिन्होंने भी वीडियो से कनेक्ट हुए हैं मेरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उनके लिए देख लेते हैं कि स्पाउस का नेचर कैसा होगा। तो पहला कार्ड हमने नेचर के लिए। आपके स्पाउस लिब्रा मतलब तुला राशि के होने के बहुत चांसेस आए हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बहुत शार्प होंगे, इंटेलेक्चुअल, ओवर थिंकर होंगे, डिसीजन मेकिंग में ही ज़्यादा टाइम निकाल देते होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे। आप उनको देखेंगे तो लोग उनकी सराहना करेंगे। अपने एकेडमिक्स में वो हमेशा फर्स्ट आए हों, इसकी भी गुंजाइश है। लेकिन ये थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, इमोशनल भी रहेंगे, कभी इमोशन से ड्रिवन होंगे, कभी लॉजिकल। इमोशन और लॉजिक में हमेशा आप देखोगे फंसा हुआ सा महसूस कर सकते। नेचर इनका ब्यूटी लवर होंगे, इमोशनल भी होंगे, लेकिन थोड़े से डिसीजन मेकिंग में स्ट्रॉन्ग, कभी कभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, समटाइम्स इमोशनली स्टक होंगे, ऐसी नेचर होगी। बट लविंग केयरिंग होंगे और इमोशनली अफेक्शनेट होंगे, ऐसी एनर्जीज है।
आपको कैसे ट्रीट करेंगे? ओके, तो आपको बहुत लॉयल्टी के साथ ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि आप दोनों की शादी का जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो। एनर्जेटिकली थोड़ा सा एनर्जी में हाई एनर्जी रहेंगे, मतलब इम्पल्सिव एक्शन लेना या थोड़ा सा फोर्सफुली अपनी बात को रखना, और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि जो वो कह रहे हैं आप उनकी बात पर ट्रस्ट करें। ट्रैवल बडी हो सकते हैं, ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है, आपको घुमाने ले जाएं, आपके साथ घूमने जाएं, पैशनेट एनर्जेटिक आपके साथ में फिजिकली कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। आपको ज़्यादातर आपके साथ जस्टिस वाली बात करेंगे कि पास्ट अगर आप दोनों का है तो पास्ट से बाहर आकर के न्यू बिगनिंग करने की एनर्जीज है। आपको बोलेंगे कि हर इंसान का पास्ट होता है, तो वो चाहेंगे कि पास्ट की बातें आप दोनों सॉर्ट आउट करें और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आपके साथ में रिलेशन में रहना चाहेंगे। आपको कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा? 9 ऑफ कप्स, आपको बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पर आप लग्जरी, अबंडेंस, इमोशनल और फिजिकली, मतलब ग्रोथ, अबंडेंस, मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस एंड इमोशनल अबंडेंस। तो आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, लग्जरी, कंफर्ट, प्रेम, माधुर्य, रिलेशन, हार्मनी, सब तरफ का माहौल आपको वो अच्छा देंगे। बहुत एनवायरनमेंट आपका बहुत अबंडेंट होगा और आप दोनों के बीच में ग्रोथ की और ऑप्टिमिज्म की आशा बनी रहेगी इस रिलेशन में। ओके, उनकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है? उनकी लाइफ में उनका बिजनेस या उनकी ग्रोथ उनकी प्रायोरिटी रहेगी। यहाँ पर ये बिजनेस डील करते हो या सीईओ या हायर लेवल ऑफ वर्ल्डली जॉब में होंगे, जहाँ पर इनका जो पोजीशन है ये दुनिया के हर कोने से, मतलब वर्ल्ड से कनेक्टेड जॉब है। सीईओ होना, अपनी पोजीशन में हायर पोजीशन पर होना, अगर बिजनेस में भी है तो ऐसा बिजनेस जहाँ पर लाइक मास, इनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर वर्ल्डली कनेक्शन से जॉब, मतलब बिजनेस या जॉब इनका वर्ल्ड से कनेक्टेड हो सकता है। तो हायर लेवल पर बड़े बिग एंटरप्राइज एनर्जीज है, यानी कि बड़े लेवल पर इनका ग्रोथ होगा। ओके, तो इनका जो प्रायोरिटी है वो इनका ग्रोथ है, इनका जॉब है। ये अपनी जॉब को बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं। ओके, आप दोनों के बीच में सेलिब्रेशन एनर्जीज, तो आप दोनों मिलकर के इस रिलेशन में ऑप्टिमिज्म और ग्रोथ लेकर आएंगे। बहुत सारे आप दोनों के जो ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स है, होप्स है, विश हैं, वो इस मैरिज से आप पूरा करेंगे। ओके, ये सेलिब्रेशन के लिए रहेगा, स्टार लाइक वाइब रहेगी, हीलिंग एनर्जीज, एक दूसरे को बहुत प्रेम और सम्मान के साथ नरिश और नर्चर करते हुए दिख रहे हैं। आफ्टर मैरिज आप दोनों समय समय पर हेल्दी ब्रेक्स लोगे, घूमने जाओगे, पेज ऑफ कप्स, एक दूसरे का इनर चाइल्ड हील करोगे। अगर आप दोनों के बचपन में कुछ ऐसे वुंड्स हैं या लैक है ऐसा, जैसे पेरेंट्स से आपको नरिशमेंट ना मिला हो, तो यहाँ पर आप दोनों के इनर चाइल्ड यानी कि दोनों बचपना बाहर लेकर आओगे और हील करोगे एक दूसरे का बचपन। ओके, और देखते हैं आफ्टर मैरिज फर्स्ट ईयर में कैसा रिलेशनशिप रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में बेबी प्लानिंग आप करते हुए दिख रहे हो, मतलब 1 साल के अंदर आप दोनों के लाइफ में एक तीसरा इंसान, मतलब न्यू बॉर्न बेबी की एनर्जीज आ रही है। और या फिर अगर बेबी आप नहीं कर रहे हो प्लान, तो यहाँ पर आप दोनों के बिजनेस एक्सपैंड होते हुए दिख रहे हैं, मतलब आप दोनों के लक से आप दोनों का जो भाग्य है वो ग्रोथ लेकर आ रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस लेकर आ रहा है। शादी के 5 साल के अंदर आप दोनों के बीच में ग्रोथ की एनर्जीज हमेशा बनी रहेगी और आप दोनों स्ट्रांगली एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिबल दिख रहे, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ दिख रही, इमोशनल कंपैटिबिलिटी दिख रही 5 इयर्स में। लाइफ आफ्टर मैरिज में हमने देख लिया है, अब हम देख लेते हैं आपके स्पाउस की बेस्ट क्वालिटी। आपके स्पाउस स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होंगे और आपकी मैरिज को ड्रिवन फोर्स एनर्जीज, मतलब डायरेक्शन और नेविगेट करना मैरिज को, आप उनकी बात मानेंगे। ओके, वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। उनकी वीकनेस क्या है? उनकी वीकनेस ये है कि वो अपने आप के ऊपर ज़्यादा
टाइम स्पेंड करेंगे, यानी कि उन्हें ग्रोथ एंड अबंडेंस की एनर्जीज में रहना पसंद है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना आपको, ये उनका मैरिज का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहेगा। ओके, आप में वो क्या पसंद करेंगे, तो आप अपने इमोशंस को और चेंजेस से आप नहीं घबराते हो और चेंजेस का सामना करते हो डटकर, वो उन्हें बहुत पसंद होगा। सेंसिटिव होंगे आप और बहुत ऑड सिचुएशन से भी आप बाहर आए होंगे, वो आपकी स्ट्रेंथ को एडमायर करेंगे। आपकी वीकनेस क्या है, तो आपकी वीकनेस ये है कि आप प्लानिंग तो बहुत करोगे लेकिन एग्जीक्यूट शायद समय पर ना करो, तो वो ये चाहेंगे कि समय के साथ चलें आप। ओके, और आप आपके स्पाउस में क्या एडमायर करेंगे, तो आप उनके फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत एडमायर करेंगे। ओके, दैट उन्होंने अपनी लाइफ में अपने प्लानिंग के साथ में जो ग्रोथ लाया है, स्टेबिलिटी लाया है, उसको एडमायर करेंगे। आप क्या चेंज करना चाहोगे, आप भी उनमें ये चेंज करना चाहोगे दैट उनकी प्लानिंग को वो भी समय के साथ एग्जीक्यूट करें। आप दोनों शायद प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी करते, बट एग्जीक्यूशन में शायद थोड़ा समय लग जाता है। आप दोनों का फेवरेट हॉबी क्या हो सकता है, दोनों का मुझे ट्रैवलिंग दिख रहा है, एनर्जेटिकली हेल्थ पर अपने काम करना, जिम जाना, और फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी पर काम करना। यानी कि दोनों चाहोगे कि एक दूसरे के रंग में रंग जाए, यानी कि कभी वो आपकी बात मान ले, कभी आप उनकी बात मान ले। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस या फिर होता है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, ये आप दोनों ही नहीं चाहोगे। ओके, अभी देख लेते हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स। आप दोनों के जीवन में डिवाइन का आपके हर लेवल ऑफ ग्रोथ पर, जीवन के हर पड़ाव पर एक पेशेंस आपको दिया जाएगा। यानी कि आपको कहा जाएगा कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करोगे। यही आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स है कि आप उस पर डेली रूटीन और डिसिप्लिन के साथ एफर्ट करेंगे, और यही ब्लेसिंग्स है। उसकी वजह से ग्रोथ, कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ दिख रही है। आप देख लेते हैं रोमांटिक लव लैंग्वेज क्या है, तो ये आपको ट्रूथ एंड क्लैरिटी देंगे और सच्चाई के साथ आपके साथ बात करेंगे, ट्रूथफुल कॉन्वर्जेशन करेंगे, आपको आपके पद का जस्टिस करेंगे, मतलब एज ए वाइफ आपके साथ बहुत सम्मान और प्रेम से रहेंगे। यही उनका आपके लिए एक तोहफा है, और आपकी तरफ से उनको लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिलेगी, डिवाइन अबंडेंस मिलेगी। आप उनके लिए एक लकी चार्म रहेंगे, और ये आपकी तरफ से उनके लिए गिफ्ट है। आपकी अबंडेंट एनर्जी उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करें आप साथ मिलकर, ऐसी एनर्जीज है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ऐसी राशियाँ मुझे मिल रही है। ओके, इस मैरिज के लिए और आपको डिवाइन की तरफ से क्या जानना है, तो आप दोनों मिलकर फैमिली में सेलिब्रेशन और ग्रोथ की एनर्जीज ला रहे हो। मतलब एक ऐसी लिगेसी क्रिएट करना जहाँ पर पीढ़ियों तक आपके आने वाली 3 जनरेशन आपकी जो मेहनत है उसका फ्रूट उन्हें मिलेगा, ऐसी एनर्जीज है। ओके, आपकी मैरिज की टाइमलाइन, अगर डिवाइन हमें कोई समय सीमा पद प्राप्त हो जाए, आपकी ये जो मैरिज है ये कब तक हो सकती है, तो हम डिवाइन टाइम देख लेते हैं कि जिन्होंने वीडियो से कनेक्ट किया है उनकी मैरिज। तो व्हेन यू रिलीज रेजिस्टेंस, यहाँ पर रीडिंग में भी आ रहा था कि पास्ट के किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस रिमूव करके और फ्लेक्सिबल और एडॉप्टेबिलिटी जब आएगी तब ये मैरिज की एनर्जीज बनेगी। और मार्च का सिग्निफिकेंट समय निकल कर आया है, तो किसी तरह से आने वाला मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट आया है। और थोड़ा समय आप जितना सोच रहे हैं, मार्च के बाद तैयारियां शायद चालू हो, और एक और टाइमलाइन लेंगे इन अ फ्यू मंथ्स। तो फ्यू मंथ्स मतलब मार्च के बाद यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में आने लगेंगी। ओके, अभी हम देखेंगे इस मैरिज के लिए डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तो पहला कार्ड आता है एंटिसिपेशन। आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, एंटिसिपेट कर रहे हो, वो आपकी स्पाउस होने की प्रोबेबिलिटी आई है। आप दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी अट्रैक्टेड हो। रिफ्लेक्शन, आपको थोड़ा समय लेना है
मेडिटेट करें। आपके मेडिटेशन में जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, आपके स्पाउस का या तो आपको ड्रीम आ सकता है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह के पास्ट के एक्सपीरियंस, शेम, गिल्ट या अपने आप को जज करना या अदर्स को जजमेंट करना, इससे बाहर आना है टू ग्रोथ इन दिस लाइक रिलेशनशिप और मैरिज। होपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हैं। फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करना है, रिलीज करना है आपको पास्ट को। ओके, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पास्ट के कोई अनुभव हैं जो आपको अभी ये मैरिज मैनिफेस्ट ना करने दे रहे हूँ, तो फॉरगिवनेस, शेम, गिल्ट ये रिलीज करें। और पैशनेट एनर्जेटिक अलाइनमेंट है आप दोनों के बीच। ओके, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और अट्रैक्शन की एनर्जीज आ रही, एंटिसिपेशन आ रहा है। तो आप दोनों एक दूसरे को प्रार्थना और दुआओं में मतलब प्रेयर अफर्मेशन के द्वारा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर आप दोनों के अगर मन में कोई अनसर्टेनिटी है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो उसको भी रिलीज करना है। और डाउट और नेगेटिव और शेम, गिल्ट, लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को रिलीज करना है। ये एनर्जीज है। ओके, आपके स्पाउस की ओर से एक सॉन्ग चैनल हो रहा है। तो सॉन्ग आ रहा है कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना भी पा भी दूं। एंटिसिपेशन, ऑलरेडी आप ये सॉन्ग सुनते हुए जिनके बारे में सोच रहे हो कि आपके स्पाउस है, आई हैव वेटेड ऑल माई लाइफ टू फाइंड समवन लाइक यू, जिनके बारे में आपको लगता है कि वो आपके द वन है, वो आपके स्पाउस हों, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। आपकी मैरिज के लिए गाइडेंस ले लेते हैं, डिवाइन गाइडेंस। तो कार्ड आता है, अगर आप अभी किसी तरह के अनहेल्दी एनर्जीज फील कर रहे हो तो उस पैटर्न को रिलीज करो। और आपको एंटिसिपेशन का कार्ड है और यहाँ पास्ट लाइफ का कार्ड है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा। आपके स्पाउस के साथ आपने पास्ट लाइफ में ऑलरेडी बोलते ना सोल कॉन्टेक्ट किया है कि आप इस जन्म में भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है टू क्रिएट दिस मैरिज। ओके, आप अफर्मेशन करें यूनिवर्स की अबंडेंस में ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स आप दोनों के बीच में हेल्दी एनर्जीज और मैरिज की एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं। होपफुल रहें। आप दोनों को कहा जा रहा है कि डिविनिटी यानी कि प्रार्थनाएं, दुआएं, अफर्मेशन आप दोनों की मैरिज की एनर्जीज को क्रिएट कर रहे हैं। डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है। आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन टाइम पर, डिवाइन ब्लेसिंग्स पर, डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट द प्रोसेस। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। अभी जो भी चल रहा है उसे स्वीकार करना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड लाइट, समय समय पर मेडिटेट करना और नेगेटिव एनर्जीज को या लो वाइब्रेशन को रिलीज करना और डिविनिटी के साथ कनेक्शन में आना, ये आपके लिए इस मैरिज की ब्लेसिंग्स के लिए अट्रैक्ट कर रहे हो ब्लेसिंग्स। आप दोनों की एनर्जीज बहुत ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी वाली आ रही है। सो आपको कहा जा रहा है आप दोनों कंसिस्टेंसी के साथ में अपने एफर्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में दीजिएगा फॉर दिस रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए। ये रिलेशनशिप बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आपकी प्रॉस्पेरिटी और डिविनिटी लेकर आ रही है। ये आपके लिए डिवाइन गिफ्ट है, ब्लेसिंग्स। ओके, काउंट करें ब्लेसिंग्स और एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपको रिसीविंग मोड में भी रहना है क्योंकि आपको आपके एंसेस्टर्स ब्लेस कर रहे हैं विथ डिवाइनली गाइडेड मैरिज। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई एम ब्लेस्ड विथ डिवाइन ब्लेसिंग्स, आई एम ब्लेस्ड विथ डिवाइन मैरिज। आपके स्पाउस की ओर से आपके लिए कुछ कन्फेशन एनर्जीज लेते हैं।
आपके जो स्पाउस हैं जिनके साथ आपकी मैरिज है वो आपको क्या कन्फेस कर रहे हैं। तो वो अभी तो आपको सॉरी बोल रहे हैं। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ नेगेटिव एक्सप्रेशन दिया है या आपको क्लैरिटी नहीं दी तो वो सॉरी फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको। काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है अभी इस समय पर आपको लेकर के। मुझे लग रहा है जैसे स्टार्टिंग में जो मैसेजेस आए थे कि आप ऑलरेडी जानते हो आपके स्पाउस आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप दोनों इस रिलेशन को हील करते हो। ओके, आपसे उन्हें हीलिंग एनर्जीज मिलती है, वो आपको मिस कर रहे हैं। आप उनके सपनों में आ रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से कन्फेशन है, और आप उनकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। ओके, सो ऐसी एनर्जीज़ हैं जैसे आप उनको हमेशा से जानते हो। यहाँ पर वो विश्वास और प्रेयर्स कर रहे हैं कि आप दोनों का यूनियन हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ लर्निंग और ग्रोथ वाली एनर्जीज में आए। ये आपकी तरफ फ्लावर्स या गिफ्ट लेकर अपने हृदय को ओपन अप करना चाहते हैं। सो ये कन्फेशन है आपके स्पाउस की तरफ से। सो क्लेम दिस एनर्जीज। एक छोटी सी रीडिंग मैंने आपके लिए अभी करंट एनर्जीज में देखी थी। अब मैं आपके लिए प्रेयर्स करना चाहती हूँ। माय कलेक्टिव, आपकी ज़िंदगी में जल्दी ही आपके स्पाउस पॉजिटिविटी के साथ एंटर करें और सबका मंगल हो। आप इस रीडिंग को क्लेम करें। जब भी आप अच्छी ऊर्जाओं को क्लेम करते हैं तो आप अच्छी ऊर्जा को रिसीव करते हैं, क्योंकि जो एनर्जीज आप दे रहे हैं वही आप रिसीव कर रहे हैं। दिस इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स। आप अपनी तरफ से कमेंट करें, क्लेम करें that I am claiming this divinely guided and blessed relationship. I am healthy and happy with my divine partner. I am ready to meet my divine partner. जब आप रेडीनेस बताएंगे तब आपकी मैरिज मैनिफेस्ट होगी। रिपीट आफ्टर मी। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। होपोनोपोनो प्रेयर करें। ग्रजेस, शेम, गिल्ट रिलीज करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय हो, सबका मंगल हो। सबके मंगल की जैसे ही आपने कामना करी, आपका मंगल तो निश्चित है। ओके, डिवाइन टाइम पर, डिवाइन गाइडेंस पर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट द प्रोसेस, विश्वास करें। धन्यवाद।